सुप्रभात बच्चों, आज का पाठ है पाठ 18 भ्रम का भूत। इस कहानी के लेखक हैं उमेश अपराधी। लेखक इस पाठ में बच्चों के मन में कई बार भूत का भ्रम पैदा हो जाता है। इससे उनका व्यक्तित्व अस्थिर हो जाता है। भोला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस कहानी की मुख्य पात्र के रूप में है भोला, पर एक साधु ने उसका इलाज मनोवैज्ञानिक ढंग के साथ किया। अंततः पूर्णतः स्वस्थ कर दिया उसे। भूत हमारे मन का भ्रम होता है। आइए पाठ अध्ययन करते हैं। एक था भोला, पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार, अकल से बहुत तेज और स्वभाव में चुस्त, माँ का आज्ञाकारी पुत्र। जब देखो तब हंसता रहता था। भोला नाम का एक लड़का था। वह पढ़ने लिखने में बहुत ही बुद्धिमान होशियार था और बुद्धि से भी काफी परखड़ था। स्वभाव भी काफी अच्छा था। सभी के साथ वह अच्छा बर्ताव करता था और अपनी माँ के लाडले पुत्र था, आज्ञाकारी था। जब देखो वह हमेशा हंसता मुस्कुराता ही रहता था। वह मोहल्ले के सारे लड़कों का प्रिय और मित्र था। हमेशा पढ़ने लिखने में डूबा रहता था। हर वर्ष पहले दर्जे में आता था। भोला अपने मोहल्ले की सारे बच्चों का मित्र था और सभी लड़के इनसे मित्रता करना चाहता था। सभी लड़कों के बीच यह प्रिय सखा के रूप में था। पढ़ने लिखने में तेज तर्रार था और हर साल वह पहले दर्जा लाता था अपने वर्ग में। पिछले दिनों भोला के मामा जी घर आए थे। वह सभी के लिए कुछ न कुछ लेकर आए थे। भोला के लिए भी बहुत सी पत्र पत्रिकाएं लाए थे। भोला उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया। वह उन्हें एक एक कर पढ़ने लगा। वह कभी परियों की कहानी पढ़ता तो कभी जंगली सुअर के किस्से, कभी भालू की कविता तो कभी सांप नेवले का युद्ध। एक बार भोला के मामा जी उसके घर आए थे। सभी के लिए कुछ न कुछ लेके आए थे और भोला के लिए भी बहुत सारे कहानी के पुस्तक लेके आए थे। यह देखकर भोला बहुत प्रसन्न हुआ था और वह प्रसन्न चित्त मन से उन सारी पुस्तकों को बारी बारी कर पढ़ता था। कभी परियों की कहानी तो कभी जंगली सुअर की किस्सा तो कभी सांप और नेवले की युद्ध की कविता। भोला ने एक भूत राजा की कहानी भी पढ़ी। भूत राजा की कहानी भोला को सबसे अच्छी लगी। भोला के दिमाग में भूत राजा चक्कर लगाने लगा। पहले तो भोला भूत राजा की कहानी को याद करके बहुत खुश होता, अपने संगी साथियों को सुनाता रहता। वह भूत राजा की तरह शक्लें बनाकर बहुत खुश होता, आईने के सामने खड़े होकर देखता, फिर गले को भींचकर आंखें को मूंद कर भूत राजा की तरह बोलता, जोर जोर से हुर्रे हुर्रे की आवाजें निकालता। इनकी मामा जो पुस्तक लाए थे उसमें एक पुस्तक भूत राजा की कहानी का भी था। पहले तो भोला उस भूत राजा की कहानी पढ़कर बहुत खुश हुआ और बार बार उस कहानी को याद करता था। अब भूत राजा इसके दिमाग में चक्कर काटने लगा और वह बार बार अपने संगी साथियों को भूत राजा की कहानी सुनाता था और भूत राजा की बार बार वह एक्टिंग भी करता। आईने के सामने वह उस किराएदार को निभाकर बहुत खुश होता था। अपनी आवाजों को भींचकर, आंखें को मूंद कर वह
भूत राजा की जैसे आवाज निकालता। कुछ दिन बाद ऐसा चक्कर पड़ा कि भोला भूत राजा की कहानी से डरने लगा। जब लड़के लड़कियां भोला से मिलती और उससे भूत राजा की कहानी सुनाने के लिए कहते तो वह टाल मटोल कर जाता। कुछ समय बाद भूत राजा की कहानी से भोला स्वयं डरने लगा और जब भी उसकी कोई भी साथी संगी उसे भूत राजा की कहानी सुनाने का जिद करता तो वह उस बात को टाल मटोल करके टाल देता था। जैसे जैसे वे लोग जिद करते वैसे वैसे भोला को डर सा लगने लगता। अब उनके संगी साथियों के जिद के कारण वह और भी अधिक डर जाता था। वह डर कर वहां से भागकर घर आ जाता और अपने कमरे में पढ़ने लगता। बैठकर पढ़ते समय भी उसे डर लगता रहता था। धीरे धीरे भोला को लगने लगा कि कहीं भूत राजा किसी दिन उसे मिल गया तो। कभी उसी ने अचानक आकर उसका हाथ पकड़ लिया तो। कभी वह सोचता कि किसी दिन भूत उसके सिर पर चढ़ बैठा तो। इन सभी बातों को सोचकर भोला हमेशा परेशान रहने लगा। अब भोला का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसका जी उचाट सा रहने लगा। भोला अपने मित्रों की जिक्र पर भूत राजा की कहानी अब नहीं सुनाना चाहता और उन लोगों के बार बार जिक्र करने पर वह वहां से भाग कर आता और अपने कमरे में बैठकर पढ़ने लगता। धीरे धीरे भोला को लगने लगा कि कहीं किसी दिन भूत राजा उसे मिलने आ गए तो। कभी उसने अचानक आकर उसका हाथ पकड़ लिया तो। वह सोचता था कि किसी दिन भूत उसके सिर पर आकर बैठ गया तो। अब इस प्रकार की भयानक प्रश्न उसके मन में आने लगा था और भोला काफी डर गया था, जिसके कारण उसे कहीं मन भी नहीं लगता था। उसका मन उचाट सा होने लगा था। वह किसी दूसरे ही लोक में घूमता रहता था। अब वह न तो अपनी मम्मी के पास बैठता और न ही अपने पापा के पास। वह सभी मित्रों से कन्नी काटने लगा, नजरें चुराने लगा। वह अपने कमरे में चुपचाप गुमसुम बैठा रहता था। भोला इतना डर गया था कि वह किसी के पास बैठना भी नहीं चाहता था, ना ही अपने मम्मी पापा के पास और न ही अपने दोस्तों के पास। जब भी कभी मित्र का आमना सामना होता तो वह वहां से कन्नी काट कर निकलने का सोचता। कन्नी काटना का अर्थ होता है वहां से वह बचकर निकल जाना चाहता था और चुपचाप गुमसुम से अकेले वह बैठा रहता था, क्योंकि भोला अब डर गया था। भोला में आए इस परिवर्तन को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। सभी सोचते थे कि भोला को अचानक क्या हो गया है। भोला के स्वभाव में आए बदलाव को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। सभी आश्चर्य कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है भोला के साथ, जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। भोला के स्वभाव में बदलाव आ गया है। भोला के इस अनहोनी व्यवहार से सभी परेशान होने लगे। एक दिन अचानक आधी रात को भोला बिस्तर पर से उछल पड़ा और जोर जोर से हिचकियां लेकर रोने लगा। मम्मी पापा ने पूछा तो भोला रो रो कर कहने लगा कि उसको भूत पकड़ने आता है, भूत उसको खा जाएगा, वह बचेगा नहीं। अब वह पहले तो मन ही मन गुमसुम सा रहता था। अब वह इतना डर गया था कि
वह जोर जोर से हिचकियां लेकर रोने लगा था। यह रोना देखकर उसके मम्मी पापा बार बार पुचकार कर पूछते थे कि क्या हो गया है, बताओ बेटा क्या हो रहा है, तुम्हें क्यों रो रहे हो। तब वह रोते हुए कहता है कि मुझे एक दिन भूत पकड़ कर ले जाएगा, भूत मेरे आसपास आता है, वह मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं उससे नहीं बच पाऊंगा, वह मुझे ले जाएगा। मम्मी पापा ने भोला को बहुत समझाया पर वह न माना। रात भर वह उसी प्रकार बकता रहा, सोया भी नहीं। सवेरे भोला की मम्मी पापा उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच की तो किसी बीमारी के निशान नहीं मिले। डॉक्टर ने कहा इसे मनोवैज्ञानिक बीमारी है, इसका इलाज किसी मनोचिकित्सक से करवाइए। भोला रात भर इसी प्रकार रोता रहा। वह अपने मम्मी पापा को बातों को भी अनसुना करता रहा। सुबह उठकर उसके पापा मम्मी अस्पताल ले गए और एक डॉक्टर के दिखाए। डॉक्टर ने सभी प्रकार के जांच पड़ताल किए, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी का निशान नहीं मिलने पर डॉक्टर ने भोला के मम्मी पापा से कहा इसे किसी मनोचिकित्सक से दिखाइए, लगता है इसे मनोवैज्ञानिक बीमारी है। भोला का इलाज कोई मनोचिकित्सक ही कर सकता है। मनोचिकित्सक ने भी बहुत प्रयत्न किया पर भूत राजा भोला के मस्तिष्क में ऐसे बैठ गया था कि निकलता ही नहीं था। हार कर मम्मी पापा थक कर बैठ गए और रात दिन इसी चिंता में भूलने लगे। अब जितना संभव प्रयास था भोला के मम्मी पापा ने किया पर उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। भोला के इस बीमारी का कोई भी इलाज ना निकला। अब उसके पापा मम्मी थक हार कर बैठ गए। अब वह हर पल चिंता में डूबा रहता था कि जाने क्या होगा, कैसे भोला ठीक होगा, उसके मन में जो भ्रम का भूत है वह कैसे निकलेगा। तो बच्चों, भोला के मन का भूत, भ्रम का भूत कैसे निकलता है यह हम अगले भाग में जानेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि इस पाठ की पहला भाग आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।